नमस्कार। इस चैनल के द्वारा रेलवे की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैथ की इम्पोर्टेंट क्लास प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें हमने विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं रेलवे परीक्षाओं में उसका एक संग्रह तैयार किया है और लगातार कॉन्सेप्ट के सहारे से हम प्रश्नों को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपने रेलवे का आवेदन किया है तो आप इन वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न हम देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है और फिर परीक्षा में 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि वह 52% अंक प्राप्त करता तो उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त होते। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने थे? ऐसे सवालों को आप 15 से 20 सेकंड में लगाएंगे, लेकिन लगाने से पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो आइए इसका हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। यह एक नंबर लाइन में ड्रा करूंगा और मैं ये आपको बताने का प्रयास करूंगा कि कोई भी पूर्णांक होगा तो वह 100% होगा और मिनिमम कितना आप पाएंगे तो 0 नंबर पा सकते हैं तो 0% होगा। अब इन्होंने कहा है कि एक विद्यार्थी 46% अंक प्राप्त करता है, तो सर इसी में कहीं बीच में 46% भी होगा। एक अभ्यर्थी 46% अंक प्राप्त करता है और वह परीक्षा में फेल हो जाता है। कितने नंबर से? 10 अंक से। इन्होंने कहा है कि ये जो 46% अंक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी वो 10 अंक पीछे रह जाता है। यहाँ पर मान लीजिए क्वालिफाइंग मार्क है, ठीक है, और इससे ये पीछे रह गए 10 अंक। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा ये कंसेप्ट कैसे काम करता है, ये समझने वाली बात है। आगे वो 52% अगर अंक प्राप्त करता है तो न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त करता है। अगर वही अभ्यर्थी 52% अंक प्राप्त कर लेता ना सर, तो न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक आगे निकल जाता। तो आपने क्या समझा? आपने यह समझा कि पासिंग मार्क से 10 नंबर पीछे होने पर उसे 46% अंक प्राप्त होंगे, पासिंग मार्क से 8 नंबर आगे जाने पर 52% अंक प्राप्त होंगे। यानी 46% से लेकर 52% तक आप अगर 6% की रेस लगाएं तो आपको 10 नंबर इधर आ रहे हैं पीछे और 8 इधर, यानी 18। इसका मतलब यह हुआ कि 6% 18 के बराबर है तो 1% 3 के बराबर होगा। और उन्होंने आपसे पूछा क्या है? क्या आपसे उन्होंने पूर्णांक पूछा है? अगर पूर्णांक पूछा होता तो 100 में 3 से गुणा कर देते, 300 बता देते। लेकिन उन्होंने आपसे पूछा कि न्यूनतम अंक कितने चाहिए पास होने के लिए। तो देखिए 46% की वैल्यू निकाल लीजिए आप। 46% की वैल्यू निकालेंगे, 46 में 3 से गुणा, 3 छक 18, 3 चौको 12, 1 13, तो 138 नंबर अगर आप प्राप्त करेंगे तो आप 10 नंबर से फेल रहेंगे। ये प्रश्न की भाषा है, तो 10 नंबर जोड़ दीजिए और तो फेल नहीं होंगे आप, यानी 148। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको परीक्षा में पास होना है तो कम से कम 148 अंक लाना अनिवार्य होगा। तो आपने देखा किस प्रकार से कॉन्सेप्ट काम करता है। आइए इसी के आधार पर हम एक और सवाल लगाते हैं इसी कॉन्सेप्ट के सहारे, क्योंकि इस प्रकार के कॉन्सेप्ट पर कई सवाल पूछे जाते हैं, कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दूसरा प्रश्न इसमें देखते हैं। कहा गया कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने हैं। न्यूनतम उसको 40% अंक प्राप्त करने हैं। ध्यान दीजिएगा, वह 120 अंकों से प्राप्त हुआ, वह 120 अंक प्राप्त करता है, लेकिन वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। 120 पाने के बाद भी वह 30 अंक पीछे रह गया, 30 अंक पासिंग मार्क से पीछे रह गया, यानी कि 40% से वह 30 अंक पीछे रह गया 120 पाने के बाद भी। तो आपको बताना है कि पूर्णांक कितना है। तो सर अगर 120 नंबर पा रहा है, 30 नंबर से फेल हो रहा है, तो अगर उसी 130 20 में 30 जोड़ दिया जाए तो 150 आ जाएगा और वो पासिंग मार्क पर पहुंच जाएगा। और पासिंग मार्क कितना है सर? 40। तो 40% बराबर 150 के, तो यहाँ से आप 1% निकालेंगे तो 150 बटा 40 यानी कि 15/4 इसको करेंगे। और 100% इन्होंने आपसे पूर्णांक पूछा है, पूर्णांक याद करिए। तो आप 15/4 में 100 से गुणा करेंगे और 4 दूना के 8, 4 बचे 20, 25 25 125 के 5 12 हासिल, 25 से कम 25 और 12 जोड़ेंगे 375। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने बड़ी आसानी से पूर्णांक निकाल दिया 375। तो इस प्रकार से हम सवालों को आसानी से लगाते हैं। आइए कुछ अलग सवालों को हम अब लगाते हैं। इस प्रकार के सवालों की ढेर सारी प्रैक्टिस हमने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कराई है। अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो शॉर्ट्स के माध्यम से मैं रेगुलर कम से कम 8 से 10 प्रश्नों को कवर कराता हूँ, आप देखें और लाभान्वित हों। आइए हम आज के तीसरे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर 2 छात्र हैं, ध्यान से देखिएगा, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। कहा गया है कि 2 छात्र एक प्रवेश परीक्षा में भाग लेते हैं, उनमें से 2 छात्र हैं, मान लीजिए मैं एक छात्र ए में मान लेता हूँ और एक बी मान लेता हूँ। मैं बार बार बताता हूँ सवाल को लगाना बहुत आसान है। आप 15 से 20 सेकंड में हर सवाल को लगा सकते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, उसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। 2 छात्रों ने एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, एक छात्र ए और एक बी है। उसने कहा गया कि उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए। मान लेता हूं मैं ए है, ये 15 अंक अधिक प्राप्त किया है, ठीक है सर, 15 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उनके अंकों के योगफल के 80% के बराबर हैं। ध्यान दीजिएगा, एक अंकों का योगफल भी यहाँ पर आ रहा है, ए प्लस बी के अंकों का योगफल, और योगफल के 80% के बराबर इसका अंक है ए का। यानी अगर ये 100 अंक होगा तो ये 80 हो जाएगा। आपने समझा इस बात को?
ये कह रहा है कि उनके अंकों के योगफल के 80% के बराबर है। और अगर 80 ये 100 तो ये कितना बचा सर? 20 बचा। आपने देखा। अब आगे क्या कह रहे हैं, उसमें से प्रत्येक द्वारा प्राप्त अंक आपको ज्ञात करने, यानी कि ए ने कितने अंक प्राप्त किए और बी ने कितने अंक प्राप्त किए। तो सर 80 और 20 का अंतर कितना? तो 60%। तो सर 15 अंक अगर आपका 60% को बताता है, क्योंकि बी से ए 15 ज़्यादा है और प्रतिशत में 60% ज़्यादा, तो 60% 15 को। तो अब इन्होंने पूछा है कि अंक कितने प्राप्त किए, तो 80% को आप अंक में बदल दीजिए और 20% को अंक में बदल दीजिए। तो 60% 15 को, तो 1% कितने को? तो सर 15/60 को। बड़ी आसानी से आप, यानी कि 1/4 को। तो 80% कितने को? तो आप 1/4 से गुणा करेंगे तो 20 अंक इसने प्राप्त किए, और इसमें 1/4 से गुणा करेंगे तो 5 अंक इसने प्राप्त किए। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने इस सवालों को लगा लिया, यानी कि 20 अंक ए ने प्राप्त किए और बी ने 5 अंक प्राप्त किए। तो आइए हम अब आज के चौथे प्रश्न पर चलते हैं। चौथे प्रश्न में कहा गया है कि एक परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांकों के 90% के बराबर थे। यहाँ पर दो लड़कियां, एक सुनीता है और एक अनीता है। इसी प्रकार के इसी कंसेप्ट पे लगाएंगे। और ये कह रहा है कि सुनीता के प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांकों के 90% के बराबर थे, यानी कि अनीता ने अगर 100 अंक प्राप्त किया है तो सुनीता ने 90 अंक प्राप्त किया। ये प्रश्न कह रहा है कि सुनीता के देखिए अंक हैं वो अनीता से 90% के बराबर थे, जबकि अनीता के प्राप्तांक विनीता के प्राप्तांकों के 110% के बराबर थे। जबकि अनीता है और एक विनीता भी इसी में कहीं है, विनीता भी है। विनीता के प्राप्तांकों के 110% के बराबर थे, यानी कि अगर ये 100 है तो ये 110 है। ये प्रश्न की भाषा कह रही है। कर यदि परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक 198 थे, अगर सुनीता 198 अंक प्राप्त की है, ये 198 अंक है, तो कह रहा बताइए विनीता कितने अंक है, इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो पहले तो आप इन दोनों को सेम कर लीजिए। इसको पहले आप कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, इसको 0 से 0 कैंसिल आउट। अब देखिए ये 10 है और ये 11 है, इनको सेम कैसे करें? इसमें आप कर दीजिए 11 से गुणा और इसमें कर दीजिए 10 से गुणा, ताकि सेम हो जाए अनीता का अंक। तो हम रेशियो सेम कर रहे हैं, ये 11 9 99 हो जाएगा, ये 10 11 में 110 हो जाएगा, 11 दाम 110 हो जाएगा, ये 10 दाम 100 हो जाएगा। आपने देखा इसके इन तीनों के बीच का रेशियो आपने निकाल लिया। और अब देखिए ये कह रहा है कि सुनीता ने 198 अंक प्राप्त किए हैं, तो सर 99 यूनिट 198 को बता रहा है, 99 यूनिट 198 को बता रहा है, यानी कि 1 यूनिट 2 को बताएगा। तो उन्होंने आपसे पूछा किसका है, प्रश्न में किसका पूछा गया है? प्रश्न में विनीता का प्राप्तांक पूछा गया, तो विनीता का 100 यूनिट है तो 100 यूनिट का 200 आएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 100 यूनिट की वैल्यू 200। अगर आपने अनीता का निकालना है तो 110 से 220। तो आपने देखा कि कितने आसानी से हमने इस सवाल को लगा लिया, ये रेशियो का कंसेप्ट लगाकर। तो इसको आपको समझना है। एक बार मैं और भी समझा दे रहा हूँ अगर आपको डाउट हो रहा है इस प्रश्न को समझने में। तो सुनीता और अनीता और विनीता, इन्होंने कहा कि सुनीता के प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांकों के 90% के बराबर थे, यानी अगर ये 100 ये 90 कैंसिल आउट के 9/10। अगली लाइन में कहा गया कि अनीता के प्राप्तांक विनीता के 110 के प्रतिशत, यानी कि अगर ये 100 तो 110। अब इसको हमने कैंसिल आउट किया और इसको हमने सेम कर दिया, क्योंकि अनीता का दोनों कंडीशन में मार्क सेम होगा तो हमने सेम किया और उसके बाद हमने उसकी तुलना कर दी जो अंक यहाँ पर दिए गए थे। तो यहाँ पर हमने इस सवाल को आसानी से लगा दिया। आइए हम अगले सवाल पर पढ़ते हैं। बहुत आसान सवाल एक और है, आज का अंतिम सवाल है। कहा गया कि रवि और राजेश ने एमटेक प्रोग्राम में प्रवेश लेने के लिए एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले और उसके प्राप्तांक उनके प्राप्तांकों के योग के 52% के बराबर थे। रवि और राजेश को क्रमशः कितने अंक मिले? आइए इस सवाल को हम लगाते हैं। एक रवि है, इसी तरह का सवाल मैंने अभी लगाया था, और एक राजेश है और एक उनके प्राप्तांकों का योग है। ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है कि रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले। रवि राजेश से 8 अंक अधिक प्राप्त किया, +8 कर दीजिए, यहाँ पर 8 अंक ज़्यादा मिला हुआ है। कह रहा है कि उसके प्राप्तांक, यानी रवि के प्राप्तांक उनके प्राप्तांकों, इन दोनों के प्राप्तांकों के योग के 52%, यानी कि अगर ये 100 है तो ये 52 हो जाएगा। ये प्रश्न कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि उनके प्राप्तांकों का जो योग आ रहा है उसके 52% बराबर रवि है। तो अगर पूरे प्राप्तांक के 52% बराबर रवि होगा तो बचा 48% राजेश हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? आगे कह रहा है कि रवि और राजेश को क्रमशः कितने अंक मिले, इन दोनों का अंक बताइए। तो सर 52% है, ये 48% है और ये पूरा ये 100% है। अब देखिए राजेश से रवि 8 अंक ज़्यादा है और हकीकत में परसेंट में कितना ज़्यादा है सर? 4% ज़्यादा है। तो इसका मतलब 4% 8 अंक को बता रहा है। सर यहाँ पर हमको 52% का मान निकालना है, तो 1% बताएगा 2 को, तो 52% बताएगा सर 104 को, और 48% बताएगा सर 96 को। तो आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से इनके अंकों को निकाल दिया। इस प्रकार से हम इन सवालों को अगर कॉन्सेप्ट के सहारे लगाएंगे तो हर सवाल आपने देखा कि हमने 15 से 20 सेकंड में लगा दिया है। तो आप
अगर इस चैनल को सपोर्ट करेंगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ और बेहतर प्रयास करके मैं वीडियोज़ आपके सामने लाऊंगा। आपसे सपोर्ट की उम्मीद है, आप इस चैनल को सपोर्ट करिए ताकि हम रेलवे ग्रुप डी की और जो भी रेलवे की आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं उन सब की बेहतर तैयारी कर सकें मैथ की। धन्यवाद।